साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी का सेशन लेके आया हूं, जो कि कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखते हैं हिंदी का कौन सा टॉपिक है। हिंदी का कौन सा, तो हिंदी व्याकरण का वर्णमाला टॉपिक है, पार्ट नंबर 2। अगर ये वीडियो पूरा क्या करते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक देखते हैं, दोनों मिला के फर्स्ट पार्ट और तो सेकंड, तो आपका कम से कम यूपीएसआई, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो, उनमें कम से कम उसमें कितने नंबर बनेंगे आप कि 4 से 5 क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने। हाँ, तो देखते हैं पार्ट नंबर 2 ये कहाँ तक हो गया था, उत्क्षिप्त तक हो गया था। कहाँ था? उत्क्षिप्त हमारा क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी इसे कहते हैं। कौन सा हो जाएगा? ड और ढ होता है। कौन कौन सा होता है? ड और ढ। मात्र इनकी संख्या 2 होती है। अब देखते हैं आगे। अगर पूछ लिया जाए कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है, तो कुल वर्डों की संख्या हमारा कितना होता है? तो 52 होता है। इसमें कितने हैं, कितने स्वर हैं? तो हमारे हो जाएंगे स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या 11 हो जाएगा। उसी प्रकार लेते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह ले लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ले लेते हैं व्यंजनों की संख्या, तो 36 होती है। और संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं और द्विगुण व्यंजन होते हैं। यानी कि कुल मिला के हम अयोग्यवाह को क्या कहते हैं? तो जिसे हम क्या नाम है कि कहते हैं अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार भी इसमें आते हैं। क्या आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। अन और अहाँ, अन और अहाँ जो होते हैं। अब देखते हैं आगे मित्रों। तो अब देखते हैं कुल मिला के अगर पिछले वर्डों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा 52 होती है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुल टोटल कितने हो गए हमारे? 52 होते हैं। अब इसमें लेते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या होता है स्पर्श व्यंजन? कौन कौन से होते हैं? और क्या होता है उसमें व्यंजन, और क्या नाम है कि स्वर। देखते हैं अब स्पर्श व्यंजन में कौन क वर्ग से लेके हमारा प वर्ग तक आते हैं। क वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ, अंग क वर्ग में आते हैं। और च वर्ग में हमारा कौन कौन सा आता है? तो देखते हैं च, छ, ज, झ, य क्या होता है हमारा? कौन से वर्ग में आते हैं? तो च वर्ग में आते हैं। ट वर्ग में कहाँ तक आते हैं? अड़ तक आते हैं। इसी प्रकार देखते हैं ट वर्ग में हमारा कहाँ तक आता है? तो न तक आता है। इसी प्रकार लेते हैं प वर्ग कहाँ तक आता है? म तक आता है। अब देखते हैं कंठ में कौन कौन सा आता है। तो कंठ हमारा हो जाएगा क, ख, ग, घ, जो कि कंठव्य यानी कि जो कंठों द्वारा बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? ख, ख, ग, क वर्ग आ जाएगा। और कौन सा आएगा? ह आएगा। क वर्ग और ह आएगा, यानी कि उसमें आएगा एक, उसमें आएगा। और देखते हैं और क्या आएगा? अ आ जाएगा और आ जाएगा। ए और ये सब के सब किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। अब देखते हैं तालव्य में हमारा च वर्ग आता है। और अंत्यस्थ व्यंजन का यह आता है। अंत्यस्थ व्यंजन में हमारा क्या आता है? अंत्यस्थ व्यंजन का ये आ जाता है और स होता है। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई होता है। इसी प्रकार अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं तो मूर्धा क्या, यानी कि जो मूर्धा द्वारा बोला जाता है, तो लुंठित जिसे व्यंजन देखते, लुंठित व्यंजन र को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? अंत्यस्थ में कौन आ जाता है? र। और याते उसमें क्या होता है? ख आ जाता है। रिस खटकोड़ वाला ख आ जाता है। इसी प्रकार देखते हैं कौन सा आता है? री आता है स्वर में हमारा। स्वर में कौन आ जाता है? री। और दंत क्या हो जाता है? दंतव्य, यानी कि जो दांतों के माध्यम से, दांतों की सहायता से बोली जाती है, उसे दंतव्य कहते हैं। जो दांतों की सहायता से इसको बोला जाता है वो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? क्या नाम है? त वर्ग हो जाएगा और ल हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? ल हो जाएगा और स हो जाएगा। और इसमें क्या आते हैं? कोई भी स्वर दंतव्य नहीं आते हैं। और कौन सा आता है? वह आता है। इसी प्रकार लेते हैं प वर्ग से। प वर्ग आता है ओठस्थ में, यानी कि जो ओठों के द्वारा बोला जाता है, ओठों की सहायता से बोला जाता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? क वर्ग से म वर्ग तक होता है। अब देखते हैं आगे। ऊ ये सभी क्या है? ओंठ क्या हो जाएगा? ओठस्य। कौन सा हो जाएगा? ओठस्य या ओठव्य? ओष्ठव्य क्या हो जाएगा? ओष्ठव्य। ओष्ठव्य आ जाते या ओष्ठ बोला जाए तो क्या हो जाएगा? ओठ से या ओठसभ्य। ये सब के सब कौन से आते हैं? ऊ आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और वह आता है, यानी कि वह आता है। और कौन सा आता है हमारा? ओ और अव आता है। अब देखते हैं अब हमारा तालव्य। तालव्य में कौन कौन से आते हैं? तो कंठ तालव्य, यानी जो कि कंठ और तालव्य, ताल से दोनों से जो बोले जाते हैं, वो कौन कौन से हैं?
उसे हम क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। तो कंठ तालव्य में कौन 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 वर्ड आते हैं, तो हमारा आ जाता है, ए आता है और अ आता है। और कंठ ओठ क्या होता है, ओष्ठ है। कंठ ओष्ठ अगर पूछ लिया जाए कौन सा आता है, तो ओ और अ आता है। देखते हैं अब अगला, दंत और ओष्ठ में देखते हैं तो हमारा कौन सा आता है, वह आता है। अब लेते हैं, देखते हैं अगला, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, यानी कि उच्चारण के अनुसार क्या करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं। तो अनुनासिक, अनुनासिक में कौन कौन सा हमारा आ जाता है, अंग, य, अड़, न, म। कौन कौन सा आता है अनुनासिक में हमारा, अंग, य, अड़, न, म। यहाँ हर क्या होता है, हर वर्ग के पांचवें में होता है। कौन कौन सा आता है, जो कि हर वर्ग का पांचवा होता है, अंग, य, अड़, न, म। यानी कि इसे पंचमा अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर भी कहते हैं। देखते हैं क्या हो जाएगा, अब अगला देखते हैं, पारिश्विक। पारिश्विक में हमारा कौन सा आता है, पारिश्विक में हमारा आता है लय आता है। क्या होता है, ल आता है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, कि तो हम और किस नाम से जानते हैं, पार्सिकल के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं लुंठित। लुंठित जैसा कि हम आप सभी को बता दिए हैं, र को कहते हैं, किसको कहते हैं, र को लुंठित व्यंजन में काउंट किया जाता है। अब देखते हैं, सब मेन पॉइंट है प्यारे मित्रों, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है और पुटअप होगा। अब देखते हैं लुंठित व्यंजन। लो अब देख, लुंठित व्यंजन हमारा कौन सा होता है, र होता है। अब देखते हैं अर्ध, अर्ध स्वर हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, य और वह हमारे क्या हैं, य और वह जो हैं हमारे अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब उत्क्षिप्त व्यंजन या क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं, ड और हमारा कौन सा हो जाता है, ढ होता है, जो कि जिह्वा और मूर्धा को स्पर्श करके क्या करते हैं, करके ये करते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये ड और ढ को हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं, या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं, अब क्या अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए गृहीत, या गृहीत में कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गृहीत। अगर पूछा जाए गृहीत में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जा आता है और फ आता है। और क्या होते हैं, स्पर्श में हमारा च वर्ग से कौन से वर्ग तक आया, और कौन से आता है, च वर्ग आता है। और स्पर्श संघर्ष से क्या होता है, और स्पर्श संघर्षणी वर्ग आते हैं। अब देखते हैं अगला, अनुनासिक। अनुनासिक वर्ड क्या देखते हैं, अनुनासिक वर्ड। अनुनासिक वर्ड में हमारे क्या आते हैं, जब क्या होता है, जब स्तर का ही उच्चारण, यानी कि जब स्तर का उच्चारण करते समय या किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु मुंह एवं नास क्या होता है, नासिक से निकलती है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसे हम नासिक स्वर कहते हैं, जिसे हम चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं। यानी कि चंद्रबिंदु जो लगाते हैं या इंगीकृत करते हैं, तो हमारा क्या होता है, अनुनासिक होता है। अब देखते हैं अगला, अब देखते हैं निरनुनासिक वर्ड जा आते हैं। निरुनासिक, निरुनासिक में देखते हैं, जब उच्चारण करते समय केवल मुंह में क्या होता है, वायु मुंह से में या मुंह में वायु निकले, तो हम क्या कहते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं। देखते हैं, अ से लेकर ओ तक सब के सब हमारे क्या हो जाएगा, निर क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक हो जाएगा, निर्नुनासिक वर्ड हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे, अ से लेकर ओ तक। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर रहित करना हो, क्या करते हैं, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन करना हो, जैसे कि जैसे क, यानी कि देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखते हैं अनुस्वर, क्या हो जाएगा, अनुस्वर किसे कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, बिंदी लगा होता है, यानी कि अनुनासिक व्यंजन के रूप में यह होता है। अनुनासिक क्या देखते हैं, अनुस्वर, अनुस्वर में कौन सा आता है, अहाँ आता है, जो बिंदी वस रहता है। और जो चंद्र बिंदु होता है हमारा क्या होता है, अनुनासिक होता है, यानी कि अनुनासिक स्वर होता के रूप में होता है। अब देखते हैं नोट में अगला, क्या हो जाएगा, अनुस्वर और पंचमा अक्षर के प्रयोग,
यानी कि पंचमा अक्षर जिसके पहले आता है वह अनुस्वर में ही क्या करते हैं, बिंदी लगा देते हैं। अनुस्वर में क्या करते हैं, बिंदी लगा देते हैं। उसे हम क्या करते हैं, इसके दो अक्षर के इसके क्या होते हैं, पंचमा अक्षर जिसके पहले आता है वो क्या करते हैं, अनुस्वार लगे बिंदु या उस वर्ग के दो अक्षर बदल क्या होता है, दो अक्षर बाद वाला क्या होता है उपयोग, यानी कि बाद वाला जो अक्षर होता है वो प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देखते हैं, चंबल क्या होता है, चंबल, चंबल में हम क्या कर देते हैं, तो क्या होता है, दो अक्षर में टूट के हो गया है, बाद में कर देते हैं, क्या करते हैं, बाद में कर देते हैं। अब देखते हैं अगला, देखिए जैसे क्या हो जाएगा, चंत्रल, क्या हो जाएगा, चंत्रल में हमारा यानी कि चंबल यहाँ पे हो जो बना रहे हैं, तो चंबल में यानी कि चंत्रल में जब तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा इधर तोड़ देते हैं जहाँ क्या होता है, चंबलई लिखा क्या है, चंबल, चंबल जब तोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो पहले वाला रहता है तो एक अक्षर क्या होता है, दो अक्षर के बाद चला जाता है। इसी प्रकार लेते हैं गंगा, क्या लेते हैं, गंगा में, गंगा को हम जब तोड़ देते हैं अंगा, क्या हो जाएगा, एक के बाद ही वो चला जाता है। अब देखते हैं अघोष, हम आप सभी को अब देखते हैं अघोष। अघोष बता चुके हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है, तंत्रियों को क्या होता है, कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं, क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। कुल संख्या उनकी कितनी है, 13 है। कुल कितनी संख्या है, 13 है। अगर अब अगला देखते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा हमारा क्या होता है, सब के सब हमारे क्या हो जाते हैं, तो हो जाते हैं हमारा अघोष हो जाते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, जो क्या नाम है, उसमें व्यंजन बता चुके हैं, उसमें व्यंजन भी उसी में काउंट होता है। तो उसमें व्यंजन में क्या स ख स ह स ख स जो होता है, स ख स, इनको जोड़ देंगे तो इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब देखते हैं सघोष। सघोष में अगर पूछ लिया जाए, सघोष देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सघोष में क्या होता है, या जिन ध्वनियों के उच्चारण में तंत्रिकाओं में क्या होती हैं, कंपन हो, यानी कि जब बोलते समय कंपन होती है तो उसे हम सघोष कहते हैं। यह क्या होता है, 100 क्या करते हैं, यह प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि इसको आप याद कर लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12, धारा नंबर 12 जो होगा हमारा अघोष होगा, और सघोष हमारा कौन सा धारा होगा, धारा नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 345 धारा जो हो जाएगा हमारा, सब के सब क्या हो जाएंगे, इसमें जो जो आ जाएगा वर्ग में, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा सघोष हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, अब इसमें क्या हो जाएगा, सघोष, और जो अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं, तो अंत्यस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये सब भी क्या आते हैं, या यण व्यंजन, तो ये क्या आ जाते हैं, किसमें काउंट किए जाते हैं, सघोष में आते हैं। अब इनकी संख्या पूछ ली जाए कुल कितने होती हैं, तो सघोषों की संख्या कुल 31 होती हैं। प्यारे मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।